हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, यानी ये एक्सरसाइज इस क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे। तो गाइज, आपने अगर आप पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लास को फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि टोटल जितनी भी वीडियो हमारी है वो प्ले लिस्ट में मिलेगी एक साथ में और क्रम से मिलेगी। ठीक है, जिस प्रकार से आपके पहले एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद में एक्सरसाइज को शुरू करते हैं तो एक्सरसाइज समझने में हमारे पास में आसानी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा है, समझना अच्छे तरीके से भी इसमें क्या बोला गया है। आपको आपको याद होगा कि पाई को एक वर्त की परिधि सी और उसके व्यास डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन में डी। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता है, वह प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? अब सीधी सी बात यह है इसमें कि इसने हमें दे रखा है, ये क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है और क्या दे रखा है इसमें देखिएगा। इसने ये बोल दिया कि अगर हम पाई को सी बटा डी के रूप में लिखें, सी बटा डी के रूप में लिखें, यानी सी बटा डी यानी हमारे पास में ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में इसने दर्शा दिया भी। अपन परिधि बटा इसका व्यास हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहां से देखिएगा ये आगे ये बोल रहा है कि यह तथ्य है ना, वो इस बात का अंतर विरोध कर रहा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमने तो ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि पाई एक अपरिमेय नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये फिर अंतर विरोध क्यों कर रहा है, इस बात की पुष्टि क्यों नहीं होने देता कि पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहां से तो ये प्रमेय कर रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये प्रमेय नंबर नहीं है। देखिएगा, अगर हम यहाँ से सी क्या है, वर्त की परिधि ले रहा है। अगर आपको बोले भी आप इस वर्त की परिधि नापो, ये आपके पास में कोई सर्कल दे दिया उसने, ये वर्त दे दिया भी इस वर्त की परिधि नापो, आप किसी स्केल की सहायता से नापोगे तो क्या आप एग्जैक्ट नाप पाओगे? जैसे आपके पास में कितना मीटर आ गया, जैसे 2 मीटर आ गया, या रस्सी की सहायता से आप नापोगे या किसी स्केल की सहायता से नापोगे तो आपने इस परिधि को नाप दिया, जैसे इसकी परिधि आपने नाप दिया 10 मीटर है, तो अप्रोक्सीमेक्स नहीं होता, यानी वो समथिंग आपके पास में ऐसा ही मिलेगा 10.100 जो भी है, आगे बढ़ता जाएगा मान। लेकिन आपने क्या है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, इसको 10 मीटर अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अभी लगभग हमारे पास में क्या है, 10 मीटर है मान लिया। लेकिन आपके पास में उसका व्यास भी क्या होगा, व्यास तो चलो मान लिया एग्जैक्ट आ सकता है, लेकिन इसकी परिधि क्या है, एग्जैक्ट नहीं आती। यानी इसको अपन मान लेते हैं कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन ये मान लेते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि जो सी या डी इसमें से आपके पास में एक तो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसमें आपके पास में एक अपरिमेय संख्या होगी। और अभी मैंने जस्ट एग्जांपल के रूप में बताया था और पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि किसी अपरिमेय संख्या में अगर या किसी परिमेय संख्या का भाग देते हैं या किसी अपरिमेय संख्या से किसी परिमेय संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं या घटाते हैं या जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं उसके साथ में या गुणा करते हैं, तो भी हमारे पास में क्या आएगी, एक अपरिमेय नंबर ही आएगा। और पाई भी हमारे पास में क्या है, एक अपरिमेय नंबर है, तो ये अपरिमेय बराबर अपरिमेय ही रहेगा, ये कोई बात का अंतर विरोध नहीं करता। तो आपको एक लाइन लिखनी है यहाँ से। ठीक है, ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया भी, आप रस्सी की सहायता या स्केल की सहायता से किसी वर्त की परिधि नाप सकते हैं कि पाई बटा सी, पाई बराबर क्या है, सी बटा डी है। यह तथ्य यह तथ्य कोई भी बात का, यह तथ्य कोई अंतर विरोध नहीं करता, कोई अंतर विरोध नहीं करता है कि पाई अपरिमेय संख्या है।
क्योंकि सी या डी में से एक संख्या अप्रमेय अवश्य होगी तो पाई बराबर सी बटा डी पाई बराबर सी बटा डी भी एक अप्रमेय संख्या होगी। ये आपको एक लाइन लिखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, चलेगा इसके 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखिएगा संख्या रेखा पे, अब देखो 9.3 रूट को निरूपित करो। अब ये कैसे रिप्रेजेंट करें भैया? संख्या रेखा पे तो हमारे पास में संख्या रेखा पे तो अनंत मान होते हैं, जैसे माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक होते हैं, लेकिन रूट के अंदर और दे दिया, और रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी, जैसे 9 पॉइंट, ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर ही नहीं है, बन रहा है ना। अगर 9 होता तो इसको बाहर निकाल लेते, 3 के रूप में आ जाता, लेकिन 9.3 दे रखा है, तो ये तो क्या है, अप्रमेय नंबर हो गया। और अप्रमेय नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे संख्या रेखा पे, वो सबसे पहले आपको देखना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में अपन क्या है डायग्राम बनाएंगे बढ़िया सा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक 9.3 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से संख्या रेखा पे एक लंबाई नापेंगे। और लंबाई नापने के बाद में, जैसे आपने इस प्रकार से एक लंबाई नाप लिया, लंबाई नापने के बाद में यहाँ से आपने ए पॉइंट दे दिया, और ये आपने कोई बी पॉइंट दे दिया, ठीक है। और इसकी लंबाई आपके पास में कितने है, 9.3 है। अब आपके पास में यहाँ से बी पॉइंट से कोई इकाई लंबाई यानी 1 सेंटीमीटर, लगभग 1 सेंटीमीटर आपको स्केल की सहायता से कोई पॉइंट सी लेना है। अब बिंदु हमारे पास में ये तो हो जाएगा हमारे पास में प्रथम बिंदु, और ये हो जाएगा लास्ट बिंदु सी। अब इस जो लाइन है आपके पास में, इसका प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे प्रकार की सहायता से। तो प्रकार को हाफ से ज्यादा खोलेंगे, आधे से ज्यादा खोलने के बाद में ए बिंदु पर रख के इस प्रकार से आर्क लगाएंगे, और इस प्रकार से आर्क लगाएंगे। आपके पास में पेंसिल भी होगी। और अब बिंदु प्रकार को सी पे रखेंगे, और इस प्रकार से आर्क लगाएंगे, तो इस प्रकार से आर्क लगाएंगे। तो हमारे पास में क्या है, इसको बाद में डैश डैश की सहायता से क्या करेंगे, मिलाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसको मिलाने के बाद अपन हमारे पास में मिला दिया एक बार के लिए, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से बनाना, आपने इसको मिला दिया। मिलाने के बाद में ये जो पॉइंट आया है ना, जहां पे, इसको मान लो ओ मान के एक आपने क्या खींच दिया, अर्धवृत्त खींच दिया। इस प्रकार से आपने क्या खींच दिया, एक अर्धवृत्त खींच दिया। अर्धवृत्त खींचने के बाद में इस बिंदु बी पर एक समकोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से समकोण बनाती हुई क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, जो कि 90 डिग्री बनाएगा। अब यहां से लेके इस बी पॉइंट और इस वर्त की अर्धवर्त बनाए, उस वर्त की परिधि पे हमने बिंदु कोई डी मान लिया। और ये बीडी हमारे पास में जो भी बीडी दूरी आई है, वो कितनी आएगी, रूट में 9.3 सेंटीमीटर आएगी। अगर आप संख्या रेखा पे इसको दर्शाना चाहते हैं, तो इसको आगे 10 से बढ़ा सकते हैं। अब प्रकार को अपन क्या है, बी पे रखेंगे और डी तक ओपन करेंगे, और इस प्रकार से फिर आप क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से यहाँ पे आपके पास में ये सी डैश पॉइंट आएगा, यानी बी से सी डैश के बीच की दूरी आपके पास में क्या आएगी, 9.3 आएगी। तो चलिएगा हम इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से अपनी बुक में नोटबुक में बनाना है, मैंने जैसे भी करवाया है उसी तरीके से, ठीक है। तो चलिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास में इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया था डायग्राम कैसे बनाना है, अर्धवर्त बना दिया। यहाँ से हमारे पास में ए बी बराबर 9.3 सेंटीमीटर होगा, बी सी बराबर 1 इकाई, या हमारे पास में 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। ए ओ और ओ सी वर्त की त्रिज्या होगी। ये क्या हो जाएगी, इस अर्धवर्त की क्या हो जाएगी, त्रिज्या मानकर हमने इसको एक अर्धवर्त खींचा है। हमारे पास में बी डी
अब प्रकार की सहायता से आपको ये अर्धवर्त खींचना है, ठीक है। बी डी और आपके पास में बी सी डैश आपके पास में ये रूट की संख्या आ जाएगी, ठीक है, दोनों ही बराबर होगी। बी डी हमारे पास में ये यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। समकोण आपको बनाना है 90 डिग्री, रूट में 9.3, जहां पे अर्धवर्त को टच करेगा वहां से लेके उस बिंदु के बीच की दूरी हमारे पास में क्या होगी, रूट में 9.3 होगी। अब इसको प्रकार को बी पे रखेंगे और डी तक ओपन करके एक डैश डैश से अगर आप लाइन बनाना चाहेंगे तो ये संख्या रेखा को क्या है सी डैश पे टच करेगी, तो बी सी डैश इज इक्वल टू बी हमारे पास में क्या होगा, रूट में 9.3 मान होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलेगा नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास में इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के हरों का अपरमेयकरण करना है। तो पहला ही क्वेश्चन है इसमें, हरों का अपरमेयकरण करना है। तो हमारे पास में देखिएगा पहला है 1/√7 है। इसका अपरमेयकरण करने के लिए यानी रूट को कैंसिल करने के लिए √7 से ऊपर नीचे अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा ऊपर तो √7 आ जाएगा और नीचे देखो √7 और √7 का मल्टीप्लाई हमारे पास में होगा 7। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर हमारे पास में 1/√7 माइनस में √6। अब हर का अपरमेयकरण करना है तो हमारे पास में √7 है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस में √6 अपॉन में ये क्या आएगा, √7 प्लस में √6 सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास में देख लो क्या आएगा, ये तो हमारे पास में आ जाएगा √7 प्लस में √6 और नीचे हमारे पास में वैल्यू आएगी जैसे ए का स्क्वायर, वो आएगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करते हैं तो हमारे पास में आएगा √7 प्लस में √6 अपॉन में ये आएगा ए का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस में और √6 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, √7 प्लस में √6 अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस में √6 का स्क्वायर हमारे पास में हो जाएगा, ये देखो 79 कैसे, 7 का स्क्वायर 79 होगा लेकिन रूट है ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में 7 बचेगा, माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 6 बचेगा, 7 - 6 बराबर 1 आएगा। तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इसका आंसर होगा। इसके नीचे 1 लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, √7 प्लस में √6। 3 नंबर देखिएगा इसका, 3 नंबर हमें दिया गया 1/√5 प्लस में √2, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे विपरीत चिन्ह से, तो हमारे पास में यहाँ पे √5 माइनस में √2 आएगा और ऊपर नंबर क्या आएगा, √5 माइनस में √2 आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास में √5 माइनस में √2 अपॉन में नीचे देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, रूट में कर दिया वैल्यू, √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आएगा तो ये हमारे पास में √5 माइनस में √2 अपॉन में √5 का स्क्वायर हमारे पास में क्या आएगा 5 और ये हमारे पास में 2, तो नीचे हमारे पास में वैल्यू कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये आएगा √5 माइनस में √2/3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा इसका लास्ट है 4 नंबर, 1/√7 माइनस में 2 है, ठीक है, रूट के अंदर 2 नहीं है, डायरेक्ट 2 है, तो विपरीत चिन्ह से जैसे √7 यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस और सेम नंबर से जैसे √7 प्लस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऊपर तो आएगा √7 प्लस में 2, इतना नंबर हो गया, अपॉन में √7 का √7 के साथ में मल्टीप्लाई, देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में तो √7 का स्क्वायर करना है, क्या करना है हमें, √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर हमारे पास में देख लो एक बार के लिए, ये तो ऊपर √7 ही रहेगा, प्लस में ये 2 रहेगा, अब देखो √7 का स्क्वायर 7 रहेगा, माइनस में 2 का स्क्वायर 4, तो 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो ये हमारे पास में √7 प्लस में 2 अपॉन में कितना नंबर आएगा 3,
इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? रूट 7 प्लस में 2/3 इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये एक्सरसाइज के हमने 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं और तो क्लास को शेयर करना। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।